अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ कंपनियाँ और इदारे अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ़ तरीके और टूल्स इस्तेमाल करती हैं। तो मैं भी बिल्कुल ऐसे करता रहता हूँ और कभी फ़ायदा होता है और कभी नुकसान। अगर नुकसान होता है तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ और फ़ायदा होता है तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मुझे फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अमली ज़िंदगी में इस पे अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। किसी भी इदारे के लिए अपने क्लाइंट्स को अ, पब्लिश कर देना या पब्लिक कर देना बहुत मुश्किल होता है। यानी आप सीधा-सीधा अपने क्लाइंट्स को और लोगों के हवाले कर दें कि भाई जाओ तुम भी इससे बिज़नेस करो, तुम भी इससे बिज़नेस करो, तुम भी इससे बिज़नेस करो। ये बहुत मुश्किल काम है और मैं ये मुश्किल काम करता हूँ। मैं लोगों को लोगों से मुतारिफ़ करवा देता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं। इनके साथ मैं बिज़नेस करता हूँ। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी गुडविल के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हमारे सैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, ये हमारे मुतमिन क्लाइंट्स हैं। आप इनसे मिल लें और इनसे गुफ्तगू करने के बाद अगर आप इस नतीजे पे पहुँचें कि शाहिद के साथ, शाहिद जोया के साथ या इसकी कंपनी के साथ काम करना चाहिए या नहीं, तो अगर आपको वो बंदा रिकमेंड करे कि बिल्कुल करना चाहिए तो आप हमारे साथ काम करें। अगर वो बंदा रिकमेंड ना करे, वो कहे कि नहीं इसके साथ नहीं करना और जिसके साथ मर्ज़ी कर लें या फ़लाँ के साथ कर लें, तो भी फ़ैसला आपके ऊपर ही है कि हम आपको बंदों के पास भेज रहे हैं कि आप जाएँ, आप हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में और हमारी सर्विसेज़ के बारे में और आफ्टर सेल सर्विसेज़ के बारे में उनसे पूछें। ये इतना मुश्किल काम है कि कोई नहीं करता सिवाय चंद एक लोगों के। मैंने जो ये चीज़ सीखी है, ये मैंने उसामा भाई से सीखी है, डस्का में रहते हैं। सोबी एग्रो के नाम से उनका काम है और बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं। मैंने जब उनके साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहा तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट्स हैं 103, आप उन 103 में से 102 क्लाइंट से मिल सकते हैं। मैंने कहा जी वो एक जो है उससे क्यों नहीं मिल सकता? तो उन्होंने कहा जी वो मेरा सैटिस्फाइड क्लाइंट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे ना एक लिस्ट दे दी कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं जी, आप इन सब से मिलें। अगर आपको लगे कि मेरे साथ काम करना है तो ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको लगे कि इस बंदे के साथ काम नहीं करना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे शिकवा नहीं करूँगा। तो मैंने उनमें से 16 बंदों का इंतखाब किया जो मेरे नज़दीक थे, मेरे एरिया में पढ़ते थे, जिनसे मिलना मेरे लिए आसान था। तो उनमें से कुछ से मैं मिला और कुछ से मैंने अपनी टीम को मिलवाया। तो 16 में से 16 बंदों ने जब मुझे कहा कि आप उसामा के साथ काम कर सकते हैं, वो बंदा भी ठीक है, उसकी कंपनी भी ठीक है और उसकी प्रोडक्ट्स भी ठीक हैं, तो यकीन करें मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ, आप सोच नहीं सकते। तो मैंने कहा कि अगर ये बंदा ऐसे काम करता है जैसे कि पाकिस्तान में कोई नहीं करता, अपने तमाम क्लाइंट्स मेरे सामने रख दिए, तो ये मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उसके बाद से मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैं भी ये करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट लगाया। कुछ जो क्लाइंट्स थे नज़दीक के एरियाज़ में, मैंने उनसे राब्ता किया, उनसे पहले खुद फ़ीडबैक लिया। जब मैं मुतमिन हो गया कि हाँ, मेरे ये क्लाइंट्स मुझसे मुतमिन हैं, मेरी सर्विस से मुतमिन है, मेरी प्रोडक्ट से मुतमिन है। प्रोडक्ट मत पूछिएगा, प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। मैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में काम करता हूँ, तो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के मुख्तलिफ़ लोगों को ही मैंने चुना। तो जब मैंने खुद फ़ीडबैक ले लिया, मैं मुतमिन हो गया, तो फिर मैंने रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता था और वो सैटिस्फाई नहीं होता था या मुझे लगता था कि यार ये बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है या बड़ा होलसेलर बन सकता है या ये बड़ा बिज़नेस कर सकता है मेरे साथ, तो मैं कहता था आप फ़लाँ बंदे से मिलें, फ़लाँ से मिलें, फ़लाँ से मिलें। मैं रिकमेंड करता था। तो जब वो वहाँ उनके पास जाते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे या करते हैं और उसके बाद वापस लौट के मेरे पास आते हैं ना, तो मेरे दिल को तसल्ली होती है कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ। इससे मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। मैंने फिर मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर यही काम जो है ना करना शुरू कर दिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले मैंने एक सेगमेंट चुना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो उससे क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल मेरी जो सेल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। नीचे नहीं आ रही या वो फ्लैट नहीं है बल्कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका भी जा सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देना चाहूँगा
کہ میں نے اب باقاعدہ لوگوں کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں، انٹرویوز کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس میں ان کے نمبرز بھی دینا شروع کر دی ہیں کہ بھائی آپ جائیں، جا کے ملیں، دیکھیں، سیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لوٹ کے میرے پاس آنا ہے تو ویلکم، میں باہیں کھول کے کھڑا ہوں، دل کھول کے کھڑا ہوں، آپ آ جائیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا وقت لگے گا، اس پہ آپ کے خدشات بھی ہوں گے، تفضات بھی ہوں گے، دل ڈرے گا، دماغ کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، دل کہے گا کہ یار کر لے، دماغ کہے گا نہیں، دماغ کہے گا کر لے، دل کہے گا نہیں۔ اس کشمکش سے نکلنے کے بعد جب اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آپ پیسہ کمانے لگیں گے اور آپ کی گروتھ جو ہے وہ ایسے ہوگی، تو یقین کریں آپ بھی دوسرے لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ اپنی سیلز کو بڑھانے کے لیے مارکیٹنگ کا یہ طریقہ ضرور استعمال کریں۔ کام کرتا ہے، یہ طریقہ کام کرتا ہے، یہ طریقہ آپ کی سیلز کو بڑھاتا ہے، یہ بزنس کو بڑھاتا ہے، یہ کسٹمرز، کلائنٹس، ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز سب کا اعتماد آپ کے اوپر اور آپ کی کمپنی کے اوپر اور آپ کی پروڈکٹ کے اوپر بڑھا دیتا ہے۔ تو ضرور کیجئے، عمل کیجئے، پیسہ کمائیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔